हेलो साथियों, मेरे क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न देखिए, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो यह अलीसगढ़ था। कौन? असीरगढ़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, असीरगढ़। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह तारकनाथ दास ने शुरू किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध यह आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, कजाकिस्तान। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। समरकंद नामक स्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, उज्बेकिस्तान। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य ब्रांच क्या है? बेंच जो है उसका क्या है? तो यह भोपालपुर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, भोपाल। आगे देखिए अगला प्रश्न, बिली अर्जुन सिंह का किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंध है? तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, कच्छ की खाड़ी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो यह केरल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, केरल। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में झंडा दिवस यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 7 दिसंबर। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? तो भारत के बारे में सर्वप्रथम साइलैक्स लिखे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, साइलैक्स। आगे देखिए अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो यह कनिष्क के समय में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कनिष्क। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, महासंघी निकाय कहाँ विकसित हुआ है? तो महासंघी निकाय वैशाली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, वैशाली में यह विकसित है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? तो यह कुषाण राजा थे जो इसी को उपाधि में अपनाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, कुषाण। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो यह प्रतिहारी और परमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है,
ऑप्शन ए। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। तो यह सूत पिटक ग्रंथ बताता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो यह विनय पिटक है जो आचार संहिता के बारे में बताता है वो भी नैतिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। तो यह भट्टारक ने करवाया था। भट्टारक यहाँ पर भर आएगा भट्टारक। ऑप्शन इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट यह बृहत था। कौन बृहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है बृहत। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंत दुर्गे कौन के थे दंती दुर्गे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ कौन थे। जो इतिहासकार थे जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखे थे तो यह काशीराज पंडित कौन थे काशीराज पंडित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यह कपिलवस्तु में की गई थी लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें से ऑप्शन सब गलत है। कहाँ पर हुआ था कपिलवस्तु में यह हुआ था कपिलवस्तु में। तो कपिलवस्तु ऑप्शन ई है कपिलवस्तु ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर सही हो जाएगा कपिलवस्तु। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है मतविला प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है। तो यह महेंद्र वर्णन प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो यह थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है कन्नौज। आगे देखिए अगला प्रश्न भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया है। तो यह तारापुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है तारापुर में। आगे देखिए अगला प्रश्न चीना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। चीना के जगह पर यहाँ पर चाइना रहना चाहिए था। चाइना यहाँ पर चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो यह क्रिकेट खेल में होता है। किसमें क्रिकेट में होता है। तो कौन सा हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है क्रिकेट। तो 26 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए।